नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। आज दिन की अगर बात करें, ये तीसरा प्रदर्शन है, यानी रैबरेखेल द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है एमएम स्टेडियम के बिल्कुल बाहर। आखिर किस तरह का निजाम चल रहा है? रैबरेखेल की बात करें, लगातार ये अपनी मांगों को लेकर कई बार भाजपा के नेताओं से भी मिले, पर इन्हें भी आश्वासन ही मिला। आश्वासन के नाम पर सिर्फ इनसे ये कहेंगे झूठ बोला गया। आज जिन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया है, यहाँ पर इस समय एमएम स्टेडियम के बिल्कुल बाहर के आपको दृश्य, हम लाइव दृश्य बता रहे हैं। आज की अगर बात करें, सबसे पहले भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज ने मोर्चा खोला। उसके बाद डेली वेजर ने डिवकाम के बाद अब ये रैबरेखेल जो है यहाँ पर स्टेडियम के बिल्कुल बाहर यहाँ पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। चलिए जाने का प्रयास करेंगे। सर इस साइड आइए। जी सर, क्या कहना चाहोगे? आज आप प्रदर्शन यहाँ पर फिर से करने आए हैं? सर, हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। जो एलजी साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि आप लोगों का जो ऑर्डर निकला है, हमारी जो पोस्टें हमारे रेगुलाइजेशन के लिए फ्रीज रखी गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उन्हें डीफ्रीज करने की कोशिश की जा रही है और हमें अपना हक लेने के लिए सड़कों पे आना पड़ रहा है, क्योंकि जो पोस्टें हमारी रेगुलाइजेशन के लिए फ्रीज रखी गई थी उन्हें डीफ्रीज करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जो कैबिनेट पॉलिसी बनी थी उसमें साफ लिखा हुआ था कि जब तक हम लोग रेगुलाइज नहीं हो जाते ये पोस्टें फ्रीज रहेंगी। हमारे 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। जब तक हम लोग हमारा जो 2680 रैबरेखेल फिजिकल एजुकेशन टीचर है वो रेगुलाइजेशन नहीं हो जाती उनकी, तब तक हम ये पोस्टें डिफ्रीज नहीं करने देंगे, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान क्यों ना देने पड़े, हमें अपने खून का एक एक कतरा क्यों ना निछावर करना पड़े, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो हमें पीछे हटा सकती है। और बीजेपी वालों ने कमेटी बनाई, हमें आश्वासन दिया कि आप लोगों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा। बार बार उनसे मिलने भी जा रहे थे। हम जा रहे हैं उनसे मिलने, और उन्होंने अभी तक अपनी कमेटी की रिपोर्ट अपने अध्यक्ष रविंदर रैना जी को सबमिट नहीं की है। हम ये चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सबमिट करे अपने अध्यक्ष रविंदर रैना जी को, और सेंटर इसमें इंटरवीन करे, होम मिनिस्ट्री इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हो, और जो हमारे चीफ सेक्रेटरी जी हैं जो इस पे अड़े हुए हैं और ये इसमें नरमी लाए अपने रुख में, और इसमें पीएचडी स्कॉलर हैं, इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं, एमफिल स्कॉलर्स हैं, इसमें जल्द से जल्द हम लोग को रेगुलाइज किया जाना चाहिए। और कल मैं एलजी साहब की बात सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि इसमें यहाँ ड्यूटी में वही होगा जो एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी। हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। हम ये चाहते हैं यहाँ वही होगा जो सही होगा, और वही होगा जो संविधान के दायरे में होगा। आपकी मनमानी और तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एलजी साहब को रेजुलेशन देने जा रहे हैं, हम अभी एलजी साहब को मेमोरेंडम देने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने यहाँ पे हमें रोका हुआ है। हम अपनी बात को सिंगल लाइन में भी हमें जानने नहीं जा रहा। फ्रीज कर दी थी, उन्हें डीफ्रीज करने का क्या मकसद है? ये सवाल है। डीफ्रीज करने का यही मकसद है, अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स को चमकाया जा रहा है कि आप लोगों को पता नहीं है, जिन यूथ ने आप लोगों को इतनी ज्यादा सर्विस दी है, अपना खून पसीना करके दिया हुआ है आप लोगों को, आप उन लोगों की पोस्टें डीफ्रीज करने की कोशिश की जा रही है। कमेटियां बनाने का क्या मकसद है? कमेटियां बनाकर आप लोग बार बार उनसे बात करने भी जा रहे थे, रविंद्र रैना आपको आश्वासन भी दिलवा रहे थे, फिर क्या करें? आश्वासन और बातें खोखली है इनकी। ये तो सिर्फ जुमलाबाजी हो गई ना। पहले एलजी साहब कहते हैं कि 7 दिन में आप लोगों का जो है इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा, लेकिन 7 महीने हो गए। तो ये एक गुमराह की पॉलिटिक्स की जा रही है हमारे।
ये हो गया कि जो अंग्रेज यहाँ पे पहले थे, ये तो उसमें उससे भी ज्यादा अत्याचार हम पे कर रहे हैं। ये तो हमें बंधुआ मजदूर की तरह ट्रीट किया जा रहा है हम पे, और ये हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2600 टीचर है, 2600 फैमिलीज है, जो कि एक स्कूल में 1000 बच्चों को मतलब एंगेज कर रही है। आप बोलते हो यूथ को मेन स्ट्रीम में लाना है, कैसे लाओगे आप यूथ को मेन स्ट्रीम में? जो बच्चे अपने हाथ में गेंद पकड़ रहे हैं, बल्ला पकड़ रहे हैं, उन्हें तो आप ये समस्या खड़ी कर रहे हो, फिर तो आप दूसरी तरफ से खेल रहे हो यूथ को। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साफ तौर पर आप देख रहे हैं रैबरे खेल यहाँ पर फिजिकल टीचर द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका ये कहना है कि इन्हें ये कहा गया जो इनकी पोस्टें थी इन्हें फ्रीज किया गया था कि रेगुलराइजेशन होगी और इनकी पोस्टों पर नियुक्त किया जाएगा, पर उन पोस्टों को इन्हें लग रहा है कि डिफ्रीज किया जा रहा, कहीं ना कहीं इनके साथ इनजस्टिस है। ये वो तबका है जिन्होंने बड़े बड़े युवाओं को, युवतियों को ट्रेन कर उन्हें देश के लिए बड़े बड़े मेडल्स लाए हैं, और ये भी हाईली क्वालिफाइड लोग हैं जो यहाँ पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। 7 महीने से लगातार इन्हें आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा था, पर आज ये इन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी जो पोस्ट है उसे डीफ्रीज करने का प्रयास किया जा रहा है, जो इन्हें कतई मंजूर नहीं है। यानी एक तरफ आप इन्हें आश्वासन दिलवाते हैं और दूसरी तरफ इनके साथ इस तरह से नाइंसाफी। कौन करती हूँ ऐसे। इस समय आप यहाँ का देख रहे हैं कि MM स्टेडियम के सामने यहाँ पर रैबरे खेल फिजिकल टीचर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और लगातार पिछले 7 महीनों से इन्हें आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा था, पर वहीं दूसरी तरफ इन्हें ये लग रहा है कि अब इन पोस्टों को जो इनके लिए फ्रीज की गई थी इन्हें डीफ्रीज करने का प्रयास किया जा रहा है। आज ही मेमोरेंडम सौंपने LG महोदय को जा रहे थे, पर यहीं पे इन्हें रोक दिया गया है पुलिस द्वारा। और इस समय यहाँ पर आज जम्मू की अगर बात करें, इस समय तीसरा प्रदर्शन है। ये इस समय तीसरा प्रदर्शन है। पहले आज जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी पार्ट क्वार्टर के बाद, उसके बाद डिवकॉम ऑफिस के बाद, अब रैबरे खेल फिजिकल टीचर्स का यहाँ पर MS स्टेडियम के बाद। क्या कहोगे, 7 महीने लगातार हो गए आप लोगों को आश्वासन देते हो, पर आज आपको लग रहा है कि डावाडोल है वो आश्वासन कहीं? मैम देखो, 7 महीने हो गए। अब LG साहब ने खुद बोला था, आपको पता है हमारा कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। 8 दिन हम वहाँ पे बीजेपी ऑफिस के बाहर बैठे रहे थे, वो गर्मी में। उस समय 29 मई को LG साहब ने बोला था कि 7 जून तक। मैम अगर उन्होंने बोला है, एक वर्ड है, LG साहब एक वर्ड है उनका, एक वर्ड भी मायने रखता है। हाँ, अगर उन्होंने बोला था 7 तारीख को आपका ये मुद्दा है, ये आपके फेवर में ये ऑर्डर आ जाएगा, तो आज मैम 4-5 महीने 6-7 महीने हो गए हैं, तो अभी तक कुछ नहीं। उसके बाद रविंद्र राणा जी ने भी एक कमेटी गठित की रैबरे खेल के ऊपर, रैबरे जंगलात के ऊपर, लेकिन अभी तक उस पर भी कुछ नहीं। वो कमेटी बनानी तो रिपोर्ट कब सबमिट करेगी कमेटी? तो LG साहब वो ऑर्डर जो LG साहब ने बोला 2 महीने तक उस ऑर्डर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन आज के टाइम पे फिर दोबारा वो ऑर्डर मतलब हमारे पे इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। ये 2600 स्कूल हैं मैम, 2600 स्कूल टीचर यहाँ पे लगे हैं। अगर मल्टीप्लाई करोगे आप 150 बच्चों के साथ भी करो, 3.5 लाख बच्चे को आप 3.5 लाख बच्चों को आप नेशनल एंथम करने से रोक रहे हो। 2600 स्कूलों में आप नेशनल फ्लैग होस्ट कौन करेगा, कौन नेशनल एंथम करेगा वहाँ पे? और कम से कम भी 3 लाख बच्चों को आप स्पोर्ट्स से दूर कर रहे हो, स्पोर्ट्स नहीं वो खेलेंगे। जब हम टीचर वहाँ नहीं रहेंगे, वहाँ पे कौन एक्टिविटीज चलाएगा हमारी? आप आज मेमोरेंडम सौंपने जा रहे हो? आज मेमोरेंडम मैम दिया है, हम इनको बता रहे हैं प्लीज को, हम पीसफुली हम जाना चाहते हैं वहाँ पे। हम सिर्फ LG साहब से पूछने जा रहे हैं कि सर आपका वादा, हम नहीं चाहते आपका वादा गलत हो, लोग बोलें, हमारे टीचर ही बोलें कि LG साहब ने बोला था, उनका वादा झूठा। हम आपको झूठा नहीं बनाना चाहते, आप बताओ हमारा रिटर्न दें। कल हमारे सारे टीचर आ रहे हैं, हम आपके साथ फरियाद ही कर सकते हैं, हम बैठेंगे यहाँ पे।
साफ तौर पर ये तीसरा प्रदर्शन आज जम्मू में आपको देखने को मिल रहा है। ये मंदिरों का शहर नहीं बल्कि आप प्रदर्शनों का शहर से जाने जा रहा है कि एक दिन में ये तीसरा प्रदर्शन। और साफ तौर पर इनका कहना है पिछले 7 महीने से एलजी साहब महोदय ने भी इनसे वायदा किया था कि आपकी सुनवाई होगी, पर इन्हें लग रहा है अब पोस्टों को डिफ्रीज कर कहीं ना कहीं इनके साथ ना इंसाफी हो रही है। 26 जो टीचर्स है रैप्रेखेल फिजिकल टीचर जिनका फ्यूचर दांव पर लगा है, ताक पर लगा है, जो इन्हें कतई मंजूर नहीं है। इस समय लाइव दृश्य हमें स्टेडियम के बिल्कुल सामने के रैप्रेखेल जो कि आज फिर से मेमोरेंडम सौंपने जा रहे थे एलजी महोदय को, क्योंकि एलजी साहब का वायदा था। ये मेमोरेंडम नहीं बल्कि एक याद उनकी फिर से रिफ्रेश करने जा रहे थे कि आपने क्या इन लोगों से कहा हुआ था, क्या वायदा किया था, उसी को याद करवाने जा रहे थे। पर फिलहाल पुलिस द्वारा यहाँ पर इन्हें रोका गया है। लगातार रैप्रेखेल भी अब कतार में, जहां पर एक दिन में 3 प्रदर्शन, शायद ही किसी यूटी में या किसी स्टेट में आपने पहले ऐसा देखा होगा। एक खुशी की बात है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मुबारकबाद के पात्र हैं वो कि जिन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट किया कि एक दिन में 3 प्रदर्शन, कोई डिफकॉम के बाहर, कोई भाजपा हेडक्वार्टर के बाद, कोई एमए स्टेडियम के बाद। आज इस तरह से डोगरी मान्यता दिवस है, आज उसी उपलक्ष्य में जबकि लोगों को खुशियां मनानी चाहिए, सभी डोगरे एकत्र होकर आज अपनी परेशानी को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। और बात की जा रही है यहाँ पर पुलिस इन्हें समझाते हुए। अब देखना यह है कि क्या इन्हें राजभवन तक जाने दिया जाएगा या यहीं पे इन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आप आगे ना जाएं, आगे जाएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। 29/5/2022 को जब ये रैप्रेखेल का डेलीगेशन राजभवन में गया था मिलने के लिए, और उस समय इन्हें आश्वासन दिलवाया गया था जल्द से जल्द आपकी मांग को गौर किया जाएगा, कोई ना कोई हल होगा। पर आज अगर बात करें यहाँ पर, इन्हें लगा कहीं ना कहीं इनके साथ फिर से नाइंसाफी हो रही, जिसके चलते आज एमए स्टेडियम के बिल्कुल बाहर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन का ये कारण साइलेंट यानी कि शांतिपूर्व, और ये एक इस समय ये कह रहे हैं कि हम मेमोरेंडम सौंपने जाएंगे शांतिपूर्व राजभवन में एलजी महोदय को, पर यहाँ पर इन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है, इन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा। बातचीत जारी है और ये गाड़ी भी आई है। अब गाड़ी पता नहीं इनके लिए आई है किसके लिए आई है ये तो फिलहाल हमें पता नहीं है, पर गाड़ी यहाँ पर रुकते हुए देखिए गाड़ी यहाँ पर रुक रही है। अब किनके लिए रुक रही है ये इसकी पुष्टि नहीं हम कर सकते, पर रुकी जरूर है यहाँ पर। मोस्टली जब इस तरह के प्रदर्शन होते हैं तो गाड़ियां आ जाती हैं पुलिस की। ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि गाड़ी किसके लिए लाई है, खुद ब खुद सामने पता चल जाएगा। अगर आई है तो किसी ना किसी के लिए तो ये गाड़ी आई गई होगी। फिलहाल इस समय आपको लाइव दृश्य दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से आज सुबह सवेरे से लगातार हम आपको प्रदर्शन की झलकियां दिखा रहे हैं। पहले भाजपा हेडक्वार्टर के बिल्कुल बाहर आल जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज जोरदार प्रदर्शन कर रहे थे अपने वकील रविंद्र रैना जी को लेकर, जो वकालत बड़ी अच्छी तरह से कर लेते हैं। और उसके बाद बात करें अगर डिफकॉम के बाहर, वहां पर भी कमेटी बनाएगी भाजपा हेडक्वार्टर भाजपा के द्वारा। यानी भाजपा की अगर बात करें तो एक बात तो वाज़ेह है, कमेटियां बनाने में भाजपा का कोई जवाब नहीं है। और कमेटियां बनाई भी जाती है पर कमेटियां का कोई रिजल्ट, फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकलता। ये विडंबना की बात है। अगर नहीं रिजल्ट निकला तो आपको कमेटियां बनाने का क्या फायदा। यानी इस बात में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा को लगता है कि अगर हम कमेटी बना देते हैं तो जनता को कहीं ना कहीं वर्गलाने में, उन्हें बहला फुसलाने में
हम कामयाब होंगे। पर जनाब अब जनता, हमारे युवा अब जागरूक हो चुके हैं। आपकी इस तरह की कमेटियों के झांसे में ये आने वाले नहीं है। इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरी पुलिस की टुकड़ी मौजूद है। डीएसपी शरद काले यहाँ मौजूद है, डीएसपी स्वाति भी यहाँ पर मौजूद है। आप देखना ये इन्हें जाने दिया जाएगा, यहाँ यहीं पर इन्हें रोका जा रहा है। एक इस तरह का माहौल है। कहा तो ये था कि अच्छे दिन आएंगे, खुशहाली खुशहाली होगी, पर इस तरह की खुशहाली का हमने कभी भी तसव्वुर नहीं किया था। ये खुशहाली शायद हमने भी तसव्वुर नहीं किया था, आपने भी, कि एक दिन में 3-3 प्रदर्शन आपको दिखाने पड़ेंगे हमें। बड़े दूर है तक मारी इस समय एलजी महोदय को फिर से इनका वायदा यात्री गिरान करवाने का प्रयास किया जाए, जो इन्होंने मई 2022 में किया था इन लोगों के साथ। लाइन कोई नहीं तोड़ेगा। चलिए, समय आप देख रहे हैं एक महिला हमारे साथ जुड़ी, युवती जुड़ी है। आप परेशान क्यों लग रहे हो? आपकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं। मैम तो ये 29 जून को हमारा डेलीगेशन गया था श्रीनगर में एलजी साहब से मिलने के लिए। मैं भी गई थी वहाँ पे, तो हम उनसे मिले। जब हमने उनको अपनी पूरी प्रॉब्लम बताई, एलजी साहब से मिलके जब हमने अपनी पूरी प्रॉब्लम बताई, तो सर ने बोला आपकी जो प्रॉब्लम है वो जेन्युइन है। जब जेन्युइन है तो उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। सर ने हमें बोला, मैम सर ने हमें बोला कि आप ऐसे करो, आप जाओ शांति पूर्वक जाओ। हम 29 मई को हमारी मीटिंग हुई। उन्होंने बोला 7 जून तक हम आपका ऑर्डर कर देंगे। जो भी आपकी डिमांडें हैं 7 जून को हम आपकी डिमांडें हैं जो ऑर्डर पूरा करके हाईलाइट जैसे न्यूज़पेपर में आ जाएगा। तो सर हम उनके कहने पे, एलजी साहब के कहने पे हम जम्मू वापस आए। हमने अपने प्रोटेस्ट को बीजेपी ऑफिस से उनके कहने पे अपना प्रोटेस्ट उठा दिया मैम। तो जब प्रोटेस्ट उठा दिया हम अपने घरों में चले गए। हम 7 जून का वेट करने लगे। जब 7 जून का वेट करने लगे तो 7 जून का वेट करते करते मैम आज 7 महीने हो गए। तो अब हम टीचर हैं, हम बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आते हैं। और हम जब उनको पूछने के लिए जा रहे हैं, एलजी साहब जी से मिलने जा रहे हैं, हम शांति पूर्वक जा रहे थे और हमें गेट के बाहर ही अंदर ही बंद कर दिया, बाहर से लॉक लगा दिया। और जैसे भी हमारे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बात करके हमें अंदर किया। हमने इनको बोला कि आप शांति पूर्वक हमें सिंगल लाइन में जाने दीजिए, ये जाने नहीं दे रहे हैं। जी मैं पूछूंगी, एलजी हो या भाजपा हो, कमेटियां बनाने में तो इनको प्राइज मिलना चाहिए। भाई कमेटियां बना देते हैं, पर उनका फायदा क्या होता है जब कमेटियों का कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं, फिर भी आप लोगों को प्रदर्शन करना पड़ता है। फिर कमेटियां क्यों बनाते हैं? ये शर्म है। मैम ये सिर्फ यही तो मैम हमारी बदकिस्मती है कि कमेटियां बनाते हैं। कमेटियां ऑलरेडी बन चुकी है, तो ये सब हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए कमेटियां बनाते हैं। कि एलजी महोदय जो हमारे जम्मू कश्मीर के हेड हैं, जो इस समय हेड कर रहे हैं, अगर उनके मुखबिंदु से शब्द निकले हो वो पूरे नहीं होंगे, फिर आम नेता से या किसी और ब्यूरोक्रेट से क्या उम्मीद रखते हैं? मैम हम और ब्यूरोक्रेट से बिल्कुल उम्मीद नहीं रखते, क्योंकि एलजी साहब से ही हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं कि सर अगर जो आपने 29 मई को हमारे साथ प्रॉमिस किया था श्रीनगर में, तो वो प्रॉमिस अगर आपका पूरा नहीं हुआ तो आप मतलब कौन कहेगा आपको आप हमारे हेड हो, आप हमारे एलजी हो। एलजी कभी झूठ बोलते हैं मैम, क्या आपने सुना है? एलजी झूठ बोलते हैं। अगर एलजी झूठ बोलेंगे तो बाकी वालों का क्या होगा? ब्यूरोक्रेट पे हम क्या भरोसा कर सकते हैं? तो हमारी एलजी साहब से रिक्वेस्ट है कि सर जो आपने हमसे वादा किया था वो आज पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। जो आपने बोला था जो अब इम्प्लीमेंट नहीं होगा वही मैम हमें इम्प्लीमेंट होते हुए दिख रहा है। और हम किस तरह से मैम किस पे भरोसा करें? हम किस पे भरोसा करें? जेके यूटी में हम किस पे भरोसा कर सकते हैं? तो मैम मेरी
साहब से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी जो डिमांड्स थी उनको फुलफिल तो नहीं किया 7 जून में, लेकिन अब अपने वादे पे आप खरे नहीं उतर रहे हो। आप एक टीचर का विश्वास कर रहे हो, विश्वास जो है तोड़ रहे हो। और हम मैम वो टीचर हैं जो बच्चों को सच्चाई पे चलाना सिखाते हैं। हम राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेते हैं कि बच्चे ये गलत चीज नहीं करनी है। तो आप उन लोगों के साथ झूठ बोल रहे हो। जम्मू कश्मीर यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन में हेड होने के नाते मैं सर से फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज हम सबके तरफ देखिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी आ गए। इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर युवा साफ तौर पर यो गुस्सा फूटा हुआ है और यहाँ पर बात करने का प्रयास भी किया जा रहा है कि ये जिस तरह से इन्होंने कहा कि हम राजभवन की ओर कूच करेंगे और फिलहाल इन्हें यहाँ पर रोका गया है और इनकी बात को सुना जा रहा है। डीएसपी स्वाति यहाँ मौजूद हैं, तहसीलदार भी है और तहसीलदार साहब भी हैं। समय बात करने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पुलिस का काम है। पुलिस अपना काम कर रही है, पर इन लोगों की जो मांग है वो भी कहीं ना कहीं जायज है। एलजी महोदय एक रिस्पॉन्सिबल कुर्सी पर बैठे हुए हैं, अगर वो अपना वायदा उनसे जुबान कर कर पूरा नहीं उतरेंगे तो खुद सोचिए यहाँ की लीडरशिप, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी से कौन विश्वास करेगा, कौन उम्मीद रखेगा। एक बड़ा सवाल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पर, एक बड़ा सवाल भाजपा की लीडरशिप पर। जितनी भी जनता हमें देख रही है इस समय, आप अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए कि जम्मू मंदिरों का शहर अब प्रदर्शनों का शहर में तब्दील होता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार आज सुबह से तीसरा प्रदर्शन हो, वो भी जोरदार, भाजपा के खिलाफ, डिवकॉम के खिलाफ, अब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। यानी कमियां तो कहीं जरूर रही हैं। टीचर जिसे नेशन बिल्डर्स कहा जाता है और आज वही टीचर सड़कों पर हैं। ये वो लोग हैं जो हाईली क्वालिफाइड है, गोल्ड मेडलिस्ट है, जिन्होंने उन बच्चों को तैयार किया, जिन्होंने देश का, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। आज युवतियां रो रही, इनकी आंखों में साफ तौर पर आंसू इनका दर्द बयां कर रहे हैं कि किस कदर ये लोग परेशान होकर आज इन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। चलिए देखते हैं ये लोग इनकी बात मानते हैं। बात करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस की पूरी टीम तैनात है, एडमिनिस्ट्रेशन के भी कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अधिकारी पहुंचे हैं। सर एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट
आप यहाँ पर आए हैं, आपने इनकी बात सुनी, हाँ। तो क्या लगता है? ये कह रहे हैं हम मेमोरेंडम सौंपने जा रहे हैं, पर इन्हें यहाँ रोका जा रहा नहीं, है। अगर हमें दे दें हम पहुंचा देंगे मेमोरेंडम इनका। जी। अगर हमें दे देंगे आप इनके बिहाफ पर पहुँचा हाँ, सकते हैं? बिल्कुल, हाँ, पहुंचा देंगे। आपने की इनसे बात? हाँ, की बात की, क्या कह रहे हैं? राजी हैं? अभी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ये जी। अभी कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं ये जी। इनके जो। हाँ जी। सर हमेशा आप लोग ही आते हैं आगे, जब भी देखा जाए। नहीं, हमारे क्योंकि अप्रोच तो आप तक की है ना सर? नहीं, मैजिस्ट्रेट ड्यूटी ना हमारी, क्योंकि पब्लिक, आम पब्लिक का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। किसी एक के स्वाद के लिए सबका स्वाद नहीं खराब होना चाहिए। पर यहाँ पर 2600 ना, एक थोड़ी ना। हाँ, तो ये भी तो सोच रहे हैं, ये भी 2600 परिवार है। नहीं, पर इस समय बाहर निकले, एक नहीं है। अब मसला क्या है कि अब परिवार का देखो ना, हर एक का एक अपना मतलब कि जो राइट है, तो राइट के तरीके से ही हो सकती है, बात हो सकती है। जैसे सपोज करिए अगर ये अपना प्रोटेस्ट इनको करना है, डेमोक्रेटिक वे से जो भी प्रोटेस्ट करना है, साइड पे कहीं बैठ के ये करते हैं तो ठीक है। बस हमारा यही है इशू है कि रोड नहीं बंद होना चाहिए, क्योंकि आम पब्लिक को दिक्कत होती है। तो हमारा इतना ही है बस, और हमें इनसे तब तक कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन सुनती है, जब तक ये बाहर ना निकले। ये तो आप भी भली भांति जानते हैं, बेशक आप कहते नहीं है, वो हम ही कह देते हैं, आपको भी भली भांति पता है। जब तक जनता बाहर नहीं निकलती उन्हें अधिकार नहीं मिलता, ये आप भी जानते हैं सर। चलो, अब चलिए, आप तो एडमिनिस्ट्रेशन, आप तो कुछ नहीं बोलेंगे। फिलहाल यहाँ पर हमने देखा, हमने इनसे बात भी की, तो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखते हैं क्या रिजल्ट निकल कर आता है। एडमिनिस्ट्रेशन भी बीच में इंटरवीन कर रही है बात करने का। और इस समय आप वुमेन सेल इंचार्ज आरती ठाकुर भी यहाँ पहुँच चुकी हैं। और बात करने का प्रयास किया जा रहा है कि इन्हें इस मसले को कम से कम, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने तो साफ तौर पर कहा कि अगर हमें ये देते हैं हम मेमोरेंडम इनका दे सकते हैं। सर प्लीज आप समझो, हमको यहाँ अलग अलग है। मैं बोल रहा हूँ कि हम सिंगल लाइन, हम 5 मिनट सिंगल लाइन कर देंगे। बात कर रहे हैं बात कर वही तो बात हम भी बता रहे हैं सर। हम आपसे लड़ने, हमारा आपसे कोई ऐसा झगड़ा नहीं है, प्लीज सर समझो ना, हमारी प्रॉब्लम भी समझो ना आप लोग। मेरे 133 मिलता है, 150 का मेरा पेट्रोल लगता है। सही कह रहे हैं, 133 मिलता है, उसमें 100 रुपए का पेट्रोल लगता है। वो क्या बेचारे खाते होंगे, क्या अपने परिवार को देते होंगे? एक बड़ा सवाल। अल्टीमेटली वही होता है कि बात करके इन्हें घर भेज दिया गया। यानी कानून अपना काम करेगा, अपनी प्रक्रिया उनकी, और प्रशासन अपना। पर इन लोगों का क्या, जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस की यहाँ पूरी टुकड़ी मौजूद है। आप देख रहे हैं यहाँ पर डीएसपी स्वाति शर्मा, नवाबाद थाना प्रभारी विजय शर्मा भी यहाँ मौजूद हैं, और वीमेन सेल इंचार्ज आरती ठाकुर भी यहाँ मौजूद हैं। बात करने का प्रयास किया जा रहा है। ये क्या करूं मैं, एक बेकड़ी पसंद आपके एयरटेल की सिम नहीं है? हाँ तो कन्वर्ट डाउनलोड मेरे पास सिम नहीं है ना, चक्कर है मैं रिचार्ज कर नहीं पा रहा। 19 रुपए का कर दो ना, ब्लॉक है यार अकाउंट।
नंबर दे रहा हूँ व्हाट्सएप पे प्लीज यार तुम्हारा लाइव टूट जाएगा। मैं आपको नंबर दे रहा हूँ। नंबर बोलना 808 सामने रहा आप बहुत ही नवातर खा रही हैं। सारे थोड़े हो गए हैं, सारे मुलाजिम थोड़े होते हैं, कितने मुलाजिम? और आप देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस की पूरी यहाँ पर टुकड़ी यहाँ मौजूद है और इस समय समझाने का ने प्रयास किया जा रहा है कि फिलहाल यहाँ पर आगे नहीं जाने की अनुमति दी जा रही, क्योंकि इनका कहना था हम मेमोरेंडम सौंपने जा रहे थे एलजी को, पर ऑलरेडी एलजी इनके केस को भली भांति जानते हैं और उन्होंने इनसे वायदा भी किया था जून के मंथ में कि जुलाई तक यानी मई में इनसे वादा किया था, माजरा चाहते हैं कि जून तक आपका ये परेशानी का समाधान हो जाएगा। हमने आपको पूरी विजुअल बताए कि रैबरे खेल फिजिकल टीचर द्वारा स्टेडियम के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शन ये है कि इनसे लगातार एलजी महोदय ने मई महीने में इनसे वायदा किया था 1 महीने के अंदर आपकी परेशानी का समाधान किया जाएगा, पर उन्हें लग रहा है कि जो पोस्टें इनके लिए रिजर्व की गई थी, फ्रीज की थी, फिलहाल उन्हें डीफ्रीज करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी लगातार जम्मू में आज सुबह से आपको प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। ये है हमारे जम्मू कश्मीर की बदलती तस्वीर, इसका जिम्मेदार कौन, ये जनता डिसाइड करेगी। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद।